हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सिमरन फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सीमिया। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम। राजस्थान जीके में हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान इतिहास का। राजस्थान एकीकरण के 2 चरण पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान एकीकरण का तृतीय चरण। तो राजस्थान जीके जो कि सारे एग्जाम्स में आता है, तो राजस्थान जीके में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान इतिहास का टॉपिक, अपन का राजस्थान एकीकरण का तृतीय चरण। तो तृतीय चरण राजस्थान एकीकरण का थर्ड चरण, जिसका नाम संयुक्त राजस्थान, जिसका क्या नाम, संयुक्त राजस्थान एकीकरण का थर्ड चरण है ये। और डेट 18 अप्रैल 1948, ये तृतीय चरण की गठन की तिथि है, 18 अप्रैल 1948। फिर बात आती है कि इसमें विलय, तो विलय हुआ था उदयपुर मेवाड़ का। किसका? उदयपुर मेवाड़ का विलय हुआ था तृतीय चरण में। फिर बात आती है उद्घाटन। तो उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? उद्घाटन किया। किसका? तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का। और फिर राज प्रमुख उदयपुर राजा भोपाल सिंह। उदयपुर राजा भोपाल सिंह को क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। फिर है उपराज प्रमुख, तो वो कोटा महाराव भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। राज प्रमुख तो हो गए भोपाल सिंह, उपराज प्रमुख हो गए भीम सिंह। और फिर प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री इसमें बने माणिक्यलाल वर्मा। कौन बने? माणिक्यलाल वर्मा को क्या, इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। तो तृतीय चरण, नाम, डेट, कौन विलय? उदयपुर विलय 18 अप्रैल 1948। संयुक्त राजस्थान नाम, उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने। राज प्रमुख बनाया गया भोपाल सिंह को, उपराज प्रमुख भीम सिंह को, और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। तो तृतीय चरण ये है। अब पढ़ते हैं हम एकीकरण का चतुर्थ चरण, यानी कि एकीकरण, राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण। उस क्यों, कौन कौन सी उसमें विलय हुई और किस प्रकार से वो बना या फिर हुआ। तो एकीकरण का चतुर्थ चरण। तो चतुर्थ चरण का नाम है वृद्ध राजस्थान, और गठन डेट 30 मार्च 1949 को क्या गठन, और नाम क्या? वृद्ध राजस्थान। कौन सा चरण? चौथा चरण। कौन कौन विलय? तो विलय हुआ इसमें जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। ये रियासतें इसमें विलय हुई थी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। फिर है राज प्रमुख। क्या भाई, मतलब इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो राज प्रमुख बनाया गया मानसिंह द्वितीय। किसको? मानसिंह द्वितीय को इसमें राज प्रमुख बनाया गया। ये हो गई। फिर है राजधानी।
तो राजधानी क्षेत्र बनाया गया जयपुर को। फिर है राजधानी बनाने के लिए जो अध्यक्षता हुई, क्या अध्यक्षता हुई, उसमें श्री पी सत्यनारायण राव, श्री पी सत्यनारायण राव की सिफारिश पे, उनकी जो सिफारिश थी उस पर, जो कि क्या, इस चतुर्थ चरण की राजधानी जयपुर को बनाया गया। श्री पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में गठित समिति, अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता तो श्री पी राव, और सिफारिश किसकी हुई थी इसमें, गठित कमेटी या फिर समिति बोल सकते हैं जिसकी, उसके द्वारा। ये बात हो गई। और इसमें इस एकीकरण चरण में क्या हुआ, निर्माण कार्यों में जोधपुर में हाई कोर्ट, बीकानेर में शिक्षा विभाग, और उदयपुर में खनिज तथा कस्टम तथा खनिज का, कस्टम का और एक्साइज विभाग। कहाँ पे, उदयपुर में। तो उदयपुर में खनिज, कस्टम और एक्साइज विभाग हो गया। कोटा में वन व सहकारी विभाग, कोटा में वन व सहकारी विभाग, ये सारे विभाग जो कि इस चरण में खुले थे। और भरतपुर में कृषि विभाग, भरतपुर में कृषि विभाग, इन सारे विभागों का क्या हुआ, प्रस्ताव स्थापित, के मतलब इन जगहों पे ये विभाग बने, इसके प्रस्ताव जो कि रखे गए। तो चतुर्थ चरण वृद्ध राजस्थान नाम 30 मार्च 1949 को, विलय इसमें जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय को, राजधानी जयपुर। अध्यक्षता श्री पी सत्यनारायण राव की, और सिफारिश गठित समिति की में जो हुई सिफारिश और अध्यक्षता श्री पी राव सत्यनारायण की अध्यक्षता में जयपुर को राजधानी बनाया गया। और इसी चतुर्थ चरण में प्रस्ताव रखा गया कि जयपुर में, जोधपुर में हाई कोर्ट, बीकानेर में शिक्षा विभाग, उदयपुर में खनिज, कस्टम व जो है एक्साइज विभाग, कोटा में वन व सहकारी विभाग और भरतपुर में कृषि विभाग, इन सब के प्रस्ताव रखा गया। ये सारी चीज हो गई। इसके अलावा चतुर्थ चरण में क्या थे वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो क्या चल रहा है अभी, अपना चतुर्थ चरण ही चल रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसी चरण में उप राज प्रमुख, क्योंकि राज प्रमुख तो होंगे मान सिंह, तो उप राज प्रमुख इसमें बनाया गया भीम सिंह को। किसको, भीम सिंह को उप राज प्रमुख बनाया गया। फिर है प्रमुख, तो वो बनाए गए भोपाल सिंह को। हाँ, तो जैसे कि उप राज प्रमुख भीम सिंह, प्रमुख बनाए गए भोपाल सिंह। भोपाल सिंह कौन, मेवाड़ उदयपुर महाराणा थे, उनको क्या बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया। और उप राज प्रमुख हो गए भीम सिंह। फिर है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की बात आती है तो वो हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर है उद्घाटन, तो उद्घाटन की बात आती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया,
उद्घाटन किया। किसका? चतुर्थ चरण का। फिर है मतलब वृद्ध राजस्थान का की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च को। इसीलिए क्या करते हैं हम? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। मार्च को क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस। उपराष्ट्र प्रमुख भीम सिंह, प्रमुख भूपाल सिंह, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल। वृद्ध राजस्थान की स्थापना 30 मार्च, और 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और इससे पहले चतुर्थ चरण जो है अपना वृद्ध राजस्थान, इसमें कौन कौन से विभाग बनाने की प्रस्ताव पारित किया गया वो भी आपको मैंने बता दिया। अब बात आती है आपके पंचम, षष्ठम और सप्तम चरण की। तो पहले पढ़ते हैं पंचम चरण। 4 चरण कंप्लीट हो गए हैं। अब बात आती है पंचम चरण की। तो पंचम चरण, इसमें क्या हुआ? मत्स्य संघ का विलय। जो फर्स्ट था ना, प्रथम चरण, उसका विलय किसमें हुआ था? पंचम चरण में हुआ था। कब? 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को विलय हुआ। तो फिर क्या हुआ? वृद्ध राजस्थान का निर्माण। वृद्ध राजस्थान का निर्माण। वृद्ध राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ? पंचम चरण में मत्स्य संघ के विलय होने पर। फिर बात आती है पंचम चरण में शंकरराव देव समिति। शंकरराव देव समिति की बात, तो की सिफारिश पर भारत सरकार ने मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में मिला लिया था। किसकी? भारत सरकार की सहमति हुई और उनकी सिफारिश पे। फिर है कि इसके मतलब मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत थे। प्रथम चरण ने पढ़ा ना, प्रथम शोभाराम कुमावत शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। मित्र कर लिए गए। तो पांचवा चरण मत्स्य संघ का विलय हुआ। तो पांचवा चरण किसमें? मत्स्य संघ वृद्ध राजस्थान में 15 मई 1949। शंकरराव देव समिति में क्या हुआ था? वृद्ध राजस्थान और मत्स्य संघ का विलय, और इसमें मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत शास्त्री जी जो हैं का मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिए गए। अब बचा छठा चरण और सातवां चरण, और प्राप्ति के बाद जो राजस्थान के जो राज्य हैं, भारत के राज्यों, उनकी कौन कौन सी श्रेणियां रही, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप ये मेरे बताए हुए सारे जो आपको हैं समझ आ रहे होंगे, आप पे एग्जाम में भी सपोर्ट करेंगे एंड आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, खम्मा गणी।